दोस्तों ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं। धरती पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। समुद्र की लेवल 25,000 फीट ऊपर तक पहुँच चुका है और जो लोग जिंदा बचे हुए थे उन्होंने समुद्र में तैरती हुई कश्तियों को ही अपना घर बना लिया था। उन्होंने अपने आप को इस क्लाइमेट में भी ढाल लिया था। लेकिन एक माइथोलॉजिकल थ्योरी है कि समुद्र के एंड में एक आइलैंड है जिस जगह की जमीन पूरी तरह से सूखी है और सभी लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं। इसके बाद हम मैरिनर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक बोट है। वह एक डिब्बे में पेशाब करता है, फिर उसे मशीन में डाल देता है जिससे वह साफ हो जाता है। फिर वह उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता था। मैरिनर को एक बोट दिखाई देती है। तब वह कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपना सामान अदला बदली करना चाहिए। तब वह आदमी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी अचानक से उन्हें नजर आते हैं लुटेरे जिनका काम था सिर्फ लोगों को मारना और सामान को लूटना। जैसे ही वह दूसरे बोट वाला आदमी लुटेरों को देखता है, मैरिनर को फल दिखाता है जो उसने उसी की बोट से चुराए थे। दरअसल अभी फलों की कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि समुद्र के खारे पानी में फल उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब मैरिनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह पीछा करना शुरू कर देता है उस आदमी का और उसके करीब पहुंचकर उसकी बोट को टक्कर मार के डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं जिन्हें देखकर मैरिनर भाग जाता है। लेकिन वे लुटेरे उस आदमी को पकड़ लेते हैं। जब वे थोड़ा आगे जाता है तभी उसे एक बस्ती दिखाई देती है। तब वह उस बस्ती में जाकर के अपने सामान को बेचने की कोशिश करता है। लेकिन मैरिनर के पास जो कुछ भी सामान था वह उन लोगों के काम का नहीं था, इसलिए वह लोग मैरिनर के सामान को नहीं खरीदते हैं। लेकिन जब वह अपने सामान से मिट्टी का भरा हुआ एक थैला बाहर निकालता है, वह लोग उसे अपनी बस्ती में आने की परमिशन दे देते हैं क्योंकि मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और मैरिनर के पास इस वक्त मिट्टी थी और इसी वजह से मैरिनर ने फल उगाए थे। अब लोगों को अनाज उगाने के लिए मिट्टी चाहिए थी। अब वह बस्ती में जाता है और एक दुकान पर अपनी मिट्टी को बेचता है। दुकान वाला उसे 4 सिक्के देता है लेकिन मैरिनर उसे 8 सिक्के की डिमांड करता है। तब दुकान वाला 8 सिक्के देने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर वह उन 8 सिक्कों को लेकर शॉप में जाता है कुछ खरीदने के लिए। लेकिन वह देखता है कि शॉप तो पूरी तरह से खाली पड़ी है। इस शॉप में ऑनर हेलन नाम की एक औरत थी जो बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए मैरिनर सारे सिक्के देकर उस औरत से कुछ पौधे और पानी खरीद लेता है और जाने लगता है। तभी कबीले के सरदार उसे रोकता है और अपनी बेटी उसके सामने लाकर के कहता है कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी, इसके बाद ही तुम इस बस्ती से कुछ सामान बाहर लेकर जा सकोगे। लेकिन मैरिनर साफ मना कर देता है और जाने लगता है। अब उसकी इस हरकत की वजह से कबीले के सरदार का दिमाग खराब हो जाता है और वे अपने आदमियों को मैरिनर को पकड़ने का हुक्म दे देता है। जब उसके आदमी मैरिनर को पकड़ लेते हैं तभी उनमें से एक आदमी उसके कान के पीछे एक निशान देख लेता है। दरअसल ऐसा निशान जलपरियों के कान के पीछे होता है। वह आदमी चिल्ला के कहता है कि मैरिनर कोई इंसान नहीं है। तभी मैरिनर पानी में छलांग लगा देता है पर वह लोग उसे पकड़ लेते हैं और बंद कर देते हैं। अब अगले दिन ये लोग मैरिनर को जान से मारने वाले थे क्योंकि ये इंसानों को मार के उनका खाद बना देते थे ताकि उस खाद का इस्तेमाल फसल उगाने में किया जा सके। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं और ये कोई मामूली और आम लुटेरे नहीं थे बल्कि इनके पास खतरनाक और एडवांस किस्म के हथियार थे। ये लुटेरे कबीलों को चारों तरफ से घेर करके उन पर हमला कर देते हैं जिससे वे कबीला पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो जाता है। मैरिनर का पिंजरा भी पानी में गिर गया था जिसके वह डूबने लगता है। तभी हेलन नाम की एक औरत उसे देख लेती है और उसके पास आकर के कहती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त में बचाऊंगी, अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ यहाँ से लेकर जाओगे। मैरिनर भी उसकी शर्त मान लेता है। तब हेलन पिंजरा खोल के उसे बाहर निकाल लेती है। अब शर्त के मुताबिक मैरिनर उस औरत और उसकी बेटी को अपनी कश्ती में बैठा कर यहाँ से बहुत दूर ले जाता है। आगे जाने पर मैरिनर को पता चलता है कि असल में वे समुद्री लुटेरे हेलन की बेटी को ही उठाने के लिए आए थे क्योंकि हेलन की बेटी की पीठ पर उसी आइलैंड का नक्शा बना हुआ था जो पूरी तरह से सूखा है।
ये सभी लोग उस नक्शे को हासिल करके उस जगह पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर हमें यह बात भी पता चलती है कि मैरिनर असल में जलपरी की नस्ल का ही आदमी है। वो पानी के बाहर के साथ साथ पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। यहाँ मैरिनर हेलेन से कहता है कि तुम या तुम्हारी बेटी में से एक ही जिंदा रह सकता है क्योंकि मेरे पास पानी बहुत कम है। यह सुनकर के हेलेन बुरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन फिर वह किसी तरह से मैरिनर को मना लेती है। दूसरी तरफ हम लुटेरे के सरदार को देखते हैं जो अपने आदमियों से कह रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर वह लड़की चाहिए जिसकी पीठ पर उस आइलैंड का नक्शा बना हुआ है। अब सरदार के लोग इन लोगों की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें मैरिनर की कश्ती नजर आ जाती है और वह हमला कर देते हैं। मैरिनर हथियार लेने के लिए बोट के निचले वाले हिस्से में जाता है, लेकिन हेलेन को लगने लगता है कि मैरिनर डर से छिप गया है, इसलिए वह खुद मैरिनर की कश्ती पर मछली पकड़ने वाले हथियार से उन लोगों पर हमला कर देती है। जो तीर उसने मारा था उस पर रस्सी बंधी हुई थी, जिससे वह प्लेन में जाकर के फंस जाता है और अब प्लेन कश्ती के चारों तरफ घूमने लगता है। तभी मैरिनर ऊपर आता है और अपने हथियार से उस रस्सी को काट देता है। इसके बाद वे लोग अपना प्लेन लेकर चले जाते हैं। लेकिन अब मैरिनर को हेलेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसके मछली पकड़ने के हथियार को बर्बाद कर दिया था। अब मैरिनर गुस्से में आकर के हेलेन और उसकी बेटी को बालों को काट देता है। कुछ दूर आगे चलने पर मैरिनर को एक बोट दिखाई देती है। तभी हेलेन कहती है कि हमें उस कश्ती वाले के पास जाकर के मदद मांगनी चाहिए ताकि वहां से हमें खाने पीने का कुछ सामान मिल सके। लेकिन मैरिनर अच्छी तरह से जानता था कि ऐसे माहौल में कोई भी मदद नहीं करेगा, पर हेलेन के बार बार जिद करने की वजह से वह उस कश्ती वाले के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल वह आदमी एक सौदागर था। उसके पास खाने पीने की चीजें तो नहीं थी, पर वह मैरिनर को एक कागज का टुकड़ा दिखाता है। दरअसल इस वक्त कागज की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। मैरिनर सोचता है कि इस कागज को हासिल करके उस आइलैंड का नक्शा इस पर बना के वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मैरिनर के पास उस कागज के टुकड़े को खरीदने के पैसे नहीं थे। जैसे ही उस सौदागर की नज़र हेलेन पर पड़ती है, वह मैरिनर को कहता है कि मैं एक कागज का टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा, उसके बदले मुझे यह लड़की चाहिए आधे घंटे के लिए। मैरिनर भी उसकी बात मान लेता है। तब वह सौदागर हेलेन को ले जाता है जहाज के निचले वाले हिस्से में। अभी वह हेलेन के साथ कुछ करता है, तभी मैरिनर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब इस बात से सौदागर को गुस्सा आ जाता है और वह एक चाकू लेकर के मैरिनर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन मैरिनर तो खुद एक रागर सांड के जैसा था। वह एक ही झटके में सौदागर का काम तमाम कर देता है। इधर हेलेन और उसकी बेटी बहुत ज्यादा भूखी थी क्योंकि उन्होंने सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया था। तब मैरिनर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है और एक बहुत बड़ी मछली पकड़ कर ले आता है। फिर वे तीनों उस मछली को पकाकर खाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मैरिनर हेलेन की बेटी को तैरना सिखा रहा है। दरअसल मैरिनर को हेलेन और उसकी बेटी के साथ अब अच्छा लगने लगा था। तभी हेलेन को कुछ ही दूरी पर एक बोट दिखाई देती है। थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि यह बोट तो समुद्री लुटेरों का है जो उसकी बेटी को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तभी यहाँ पर मैरिनर और एक राज की बात पता चलती है कि असल में वह लड़की हेलेन की बेटी नहीं है, बल्कि वह तो कुछ साल पहले हेलेन को पानी में तैरती हुई मिली थी। अब इस बात पर मैरिनर हेलेन को गुस्सा करता है कि तुमने अब तक ये बात मुझसे क्यों छिपाई। फिर पूछता है कि इस लड़के के पीठ पर जो नक्शा बना हुआ है क्या सच में वह किसी आइलैंड का है या फिर एक झूठी बात है। तब हेलेन कहती है कि यह बच्ची जब मुझे मिली थी तब इसके हाथ में सूखी मिट्टी थी। इसका मतलब था कि यह जहां से आई थी वहां की जमीन सूखी है। इतने में ही समुद्री लुटेरे आकर के इनकी बोट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लुटेरों के सरदार इनकी बोट पर आकर इनसे उस बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने उसे एक जगह पर छिपा दिया था। तब ये सरदार को कुछ नहीं बताते हैं। तब वह सरदार अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को दूसरी दुनिया के मुसाफिर बना दो। अब इन दोनों को मारने वाली बात को सुनकर वह बच्ची खुद भी बाहर निकल आती है और इसके बाद सरदार उस बच्ची को अपने कब्जे में ले लेता है। उस बच्ची के
मिलने के बाद भी सरदार अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को मार दो। सरदार की इस बात को सुनते ही वह दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं। अब मैरिनर तो एक जल परी की औलाद था, इसलिए वह पानी के अंदर भी सांस ले सकता था, लेकिन हेलेन तो एक इंसान थी जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती थी। तब मैरिनर अपनी सांस दे करके उसे जिंदा रखता है। फिर कुछ देर बाद जब ये पानी के बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि लुटेरे यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इनकी बोट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसके बाद मैरिनर अपनी उस टूटी हुई कश्ती को कुछ जरूरी सामान ढूंढ रहा था, तभी यहाँ उसे एक नक्शा मिलता है। दरअसल ये नक्शा उसी लड़की ने बनाया था। यह नक्शा एक आइलैंड का था जो काफी हरा भरा था। इस नक्शे को देखकर मैरिनर समझ जाता है कि वह लड़की जहाँ से आई थी वह जगह हरी भरी और सूखी है। अब मैरिनर फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की को वापस लाकर रहूंगा, ताकि उस लड़की के जरिए मैरिनर उस आइलैंड तक पहुंच सके। लेकिन इनकी बोट तो खराब हो चुकी थी, इसलिए अब यह कहीं भी नहीं जा सकती थी। तभी इनके पास बैलून में उड़ता हुआ एक आदमी आता है। एलेना उस आदमी को देख करके बहुत खुश होती है, क्योंकि वह उसी के बस्ती का था। वह आदमी इन दोनों को देख करके ऊपर से रस्सी फेंकता है, जिसके बाद यह दोनों ही उस पर सवार हो जाते हैं। अब ये लोग लुटेरों को तलाश करने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर इन्हें एक लुटेरों का जहाज नजर आ जाता है, लेकिन ये लोग बैलून के जरिए से वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए मैरिन पानी में कूद करके इनके जहाज पर चढ़ जाता है। फिर लुटेरों के सरदार के सामने जाकर के कहता है कि उस बच्ची को मेरे हवाले कर दे, लेकिन वह सरदार उस बच्ची को छोड़ने से मना कर देता है और अपने आदमियों से कहता है कि पकड़ करके बांध दो इसको। लेकिन मैरिनर तो यहाँ से पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास एक बम था जो इस जहाज की फ्यूल टैंक में डाल देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लुटेरे मारे जाते हैं। जब सरदार उस चीज को देखता है तो वह इस बच्ची को लेकर प्लेन की तरफ भागता है। अब जैसे ही उसका प्लेन टेक ऑफ करता है, मैरिनर उसके जहाज पर एक हुक फंसा देता है और जहाज नीचे आकर गिर जाता है। अब मैरिनर जल्दी से उस बच्ची को प्लेन से बाहर निकालता है। इधर हेलेन भी उस आदमी को लेकर के यहाँ पर पहुंच जाती है। इसके बाद वह लोग रस्सी फेंकते हैं। तब मैरिनर बच्ची को लेकर चढ़ जाता है, लेकिन लुटेरों का सरदार तो अभी जिंदा था। वह उनके बैलून पर अटैक कर देता है। इसके बाद बच्ची फिर से पानी में गिर जाती है। सरदार अपने दो आदमियों को इशारा करता है जो उस बच्ची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मैरिनर अपने कमर में रस्सी बांध करके नीचे से उस बच्ची को ऊपर ले जाता है। इससे सरदार की बोट अपने दोनों आदमियों की बोट से टकरा जाती है और ये तीनों ही मारे जाते हैं। इधर उस बच्ची के पीठ पर जो नक्शा बना हुआ था, बैलून वाला आदमी उस नक्शे को पढ़ सकता था। फिर ये तीनों बैलून में बैठकर पहुंच जाते हैं उस खूबसूरत आइलैंड पर। वहां पर इन्हें एक झोपड़ी नजर आती है जिसमें दो कंगाल पड़े हुए थे। दरअसल ये कंगाल किसी और के नहीं बल्कि इस बच्चे के माँ बाप के थे। यहाँ पर वह औजार भी रखे हुए थे जिनका यूज करके इस बच्चे की पीठ पर नक्शा बनाया गया था। दरअसल उसके माँ बाप ने यह नक्शा इसलिए बनाया था ताकि लोगों को पता चल सके कि अभी भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जमीन सूखी है। अब मैरिनर इनको यहां पर छोड़ करके वापस जाने लगता है, क्योंकि वह एक जलपरी नस्ल का था, इसलिए उसे पानी में रहना अच्छा लगता था। और इसी सीन के साथ ही यह शानदार मूवी वाटर वर्ल्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।